कौन नहीं चाहता कि रिटायरमेंट के बाद भी हमें अच्छी खासी इनकम मिले, जिससे हम अपनी रिटायर्ड लाइफ अच्छे से सुकून से जी सकें और अपनी अभी की लाइफस्टाइल रिटायरमेंट के बाद भी मेंटेन कर सकें। और शायद कुछ सपने भी होंगे हमारे जो हम रिटायरमेंट के बाद पूरा करना चाहेंगे, पर ये सब करने के लिए हमें अभी से ही रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी होगी। तो आज मैं बात करूंगी ऐसी प्लान की जो आपको रिटायरमेंट में गारंटीड बेनिफिट्स देगी, ताकि आप अपनी लाइफ पूरी तरह से और खुलकर जी सकें। ये एक रिटायरमेंट सोल्यूशन प्लान है, तो इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्चून गारंटी रिटायरमेंट रेडी, ये टाटा का एक नया प्लान है और उस पे क्लिक करते हैं। पहले इसके ब्रोशर पे क्लिक करके हम इसके की फीचर्स और बेनिफिट्स जानते हैं और फिर वापस आकर कैलकुलेट प्रीमियम पर डिफरेंट ऑप्शंस और एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस प्लान को अच्छे से समझ पाएं। ब्रोशर पर क्लिक करते हैं। तो अब देखिए ये ब्रोशर आपके सामने है। इसमें हम पहले चेक करेंगे इसके की फीचर्स क्या हैं। यहाँ पर की फीचर्स दिए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज फ्रॉम 3 प्लान ऑप्शंस। इस रिटायरमेंट प्लान में 3 ऑप्शंस हैं। पहला है माई पेंशन, सेकंड है पार्टनर पेंशन और थर्ड है पार्टनर पेंशन प्लस। इसमें नेक्स्ट फीचर है आपको गारंटीड एडिशंस मिलते हैं 6% के हिसाब से ऑफ सम एश्योर्ड ऑन वेस्टिंग। नाउ वेस्टिंग का मतलब क्या है? तो वेस्टिंग का मतलब है कि जब आप ये रिटायरमेंट प्लान लेते हैं तो एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स के लिए आप पहले उसमें प्रीमियम भरते हैं और जब आपका ये अमाउंट या इनकम मिलने का टाइम है तो उसको वेस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर 6% ऑफ सम एश्योर्ड ऑन वेस्टिंग आपको मिलेगा, ताकि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस जो है, रिटायरमेंट अमाउंट है जो वो बढ़कर आ सके। और फिर एक लमसम आपको मिलता है वेस्टिंग एडिशन पेबल एट वेस्टिंग। तो आपको वेस्टिंग पर जब आपको इनकम मिलनी है, जब आपका रिटायरमेंट अमाउंट आपको मिलना है, तब उसमें एक वेस्टिंग एडिशन भी ऐड किया जाता है। देन नेक्स्ट कम्स ऑप्शन टू चूज प्रीमियम पेमेंट टर्म। आप सिंगल ले सकते हैं, लिमिटेड या रेगुलर पे। नेक्स्ट है स्पेशल डिस्काउंट्स मिलते हैं वुमेन को, ट्रांसजेंडर को और सुपर यूथ को। स्मार्ट लेडी को डिस्काउंट मिलता है 2% ऑन फर्स्ट ईयर्स प्रीमियम। ट्रांसजेंडर डिस्काउंट है 2% ऑन फर्स्ट ईयर प्रीमियम और सुपर 35 मतलब स्पेशल डिस्काउंट आपको 2% ऑन फर्स्ट ईयर प्रीमियम मिलता है। 35 साल से अगर कम होंगे तो आपको ये 2% ऑन फर्स्ट ईयर प्रीमियम डिस्काउंट मिल सकता है। अब हम इसके अदर बेनिफिट्स देखते हैं। पहला बेनिफिट है गारंटीड एडिशंस। आपको इस प्लान में गारंटीड एडिशंस मिलती हैं, जैसे कि पहले भी उसमें की फीचर्स में हमने देखा 6% ऑफ सम एश्योर्ड ऑन वेस्टिंग। जब आपको इनकम मिलना शुरू हो जाती है या आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है इस रिटायरमेंट प्लान में, तो हर साल जो आपका एक पॉलिसी ईयर कंप्लीट होता है, फॉरेन इन फोर्स पॉलिसी मतलब जो पॉलिसी चालू है, तो ये आपका गारंटीड एडिशन उसमें ऐड हो जाता है। इसमें ये जरूर है कि जो प्रीमियम्स हैं वो आपके सारे पेड होने चाहिए। तो ये जो है वेस्टिंग पर आपको सारा इकट्ठा मिलेगा। 6% हर साल का ऐड होकर आपको वेस्टिंग पे मिलता है। एंड गारंटीड एडिशंस जो है ये तीनों ही प्लान वेरिएंट्स में आपको मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट बेनिफिट इसका जो है वो है वेस्टिंग एडिशन। वेस्टिंग एडिशन जो है वो पॉलिसी टर्म के हिसाब से वेरी करता है, तो जैसा पॉलिसी टर्म होगा उस हिसाब से वेस्टिंग एडिशन होगा एंड वो भी वेस्टिंग पे ही मिलता है। वेस्टिंग मतलब जब इनकम मिलनी शुरू होती है एज लमसम या फिर एनुअली। तो ये सारे प्रीमियम जो है अगर पेड होंगे तो ये आपको मिलेगा एंड वो जो एप्लीकेबल रेट है उसका वो इस टेबल में दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि किसी का पॉलिसी टर्म 25 इयर्स है, तो उसका जो ये वेस्टिंग एडिशन है वो परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड पर है। तो 25 इयर्स में उसको ये 150% ऑफ सम एश्योर्ड एज वेस्टिंग एडिशन मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट पॉलिसी टर्म्स के हिसाब से डिफरेंट परसेंटेजेस दिए हैं इस टेबल में, वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट जो इसका है वो अश्योर्ड बेनिफिट ऑन वेस्टिंग, मतलब जब आपको ये लमसम मिलना है या इनकम जो एनुअली आपके लिए शुरू होगी, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, एंडाउमेंट ऑप्शन विच इज अ लमसम ऑप्शन या सिस्टमैटिक पेमेंट ऑप्शन, तो उस हिसाब से आपको ये अश्योर्ड बेनिफिट ऑन वेस्टिंग मिलता है। और वो जो है वो 3 चीजों को मिलाकर बनता है। वो है पहला सम अश्योर्ड ऑन वेस्टिंग और ये एक गारंटीड अमाउंट है। उसके बाद आपको मिलता है अक्रूड गारंटीड एडिशन, जो कि हम पहले देख चुके हैं कि वो 6% होता है हर साल का। एंड देन थर्ड है वेस्टिंग एडिशन, जो कि हमने टेबल में देखा कि बेस्ड ऑन द पॉलिसी टर्म वो आपका 1% सम अश्योर्ड का वेस्टिंग एडिशन बनता है। सो टोटल बेनिफिट आपका अश्योर्ड बेनिफिट ऑन वेस्टिंग ये 3 चीजों को मिलाकर बनता है।
तो अब हम डेथ बेनिफिट चेक करते हैं। ऑन डेथ ऑफ लाइफ इंश्योर्ड, अगर ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म में लाइफ इंश्योर्ड की डेथ होती है तो ये 3 ऑप्शंस का सिनेरियो दिया हुआ है। ऑप्शन 1 में अगर डेथ होती है तो उसमें आपको हाईएस्ट ऑफ टोटल प्रीमियम्स पेड अप टू डेट ऑफ डेथ, जितने भी प्रीमियम्स डेट ऑफ डेथ तक एक्यूमुलेट होते हैं उसको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली देते हैं, या फिर 105% ऑफ टोटल प्रीमियम्स पेड अप टू डेट ऑफ डेथ। तो ये भी हो सकता है, जो भी दोनों में से हाईएस्ट है, या फिर तीसरा सरेंडर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डेथ। जो भी तीनों में से हाईएस्ट है वो नॉमिनी को दे दिया जाता है और पॉलिसी खत्म हो जाती है और कोई और बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। अब जो ऑप्शन 2 और 3 में है उसमें भी सिमिलर चीज है। अगर लास्ट सर्वाइविंग लाइफ जो है वो प्राइमरी लाइफ है तो उसको भी 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कंपाउंडेड एनुअली मिलता है, या 105% ऑफ टोटल प्रीमियम्स पेड एक्सक्लूडिंग लोडिंग फॉर मॉडल प्रीमियम्स। इसका मतलब है कि हम अगर इंश्योरेंस की प्रीमियम्स को एनुअली ना भरकर जब हम क्वार्टरली, मंथली या हाफ ईयरली भरते हैं तो उस पे एक लोडिंग होती, तो वो लोडिंग को इंक्लूड ना करके बाकी जो टोटल प्रीमियम्स बनते हैं आपके अप टू डेट ऑफ डेथ वो 105% अगर हाईएस्ट है तो वो मिलेगा, या सरेंडर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डेथ। एंड अगर लास्ट सर्वाइविंग लाइफ जो है वो सेकेंडरी लाइफ एश्योर्ड है तो भी सिमिलर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, विच इज 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पे कंपाउंडेड एनुअली, या सेकेंडरी लाइफ डेथ बेनिफिट, या फिर सरेंडर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डेथ। और अगर दोनों की डेथ इकट्ठी हो जाती है तो जो सेकेंडरी लाइफ है उसको ट्रीट किया जाएगा कि जैसे वो उसकी डेथ बाद में हुई है, और उस हिसाब से फिर वो डेथ बेनिफिट कैलकुलेट होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें आती है विच इज वेवर ऑफ प्रीमियम। तो ये ऑप्शन 3 के अंदर सिर्फ मिलता है आपको। इसमें अगर प्राइमरी लाइफ की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म तो सेकेंडरी लाइफ अगर अलाइव है और ऑल ड्यू प्रीमियम्स हैव बीन पेड तो बाकी जो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम्स हैं उसको वेव ऑफ किया जाता है और कंपनी खुद वो भरती है, और पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू रहती है जब तक सेकेंडरी लाइफ जिंदा है, या फिर वेस्टिंग जब उसको बेनिफिट देना है, जो भी पहले होगा। ओके, अभी इसमें एक एग्जाम्पल दी है, सैम्पल इलस्ट्रेशन, उसको हम समझते हैं। इसमें प्लान ऑप्शन दिया है, एज है, प्रीमियम पेमेंट टर्म है, पॉलिसी टर्म है, प्रीमियम है, टोटल प्रीमियम्स पेड है, सम अश्योर्ड ऑन वेस्टिंग है एंड टोटल वेस्टिंग बेनिफिट है। तो तीनों प्लान ऑप्शंस का ये दिया है, माई पेंशन, पार्टनर पेंशन एंड पार्टनर पेंशन प्लस। इसमें एज 45 इयर्स ली है तीनों ही प्लान ऑप्शंस में, और प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 ली है तीनों ऑप्शंस में, एंड पॉलिसी टर्म तीनों ऑप्शंस में 25 इयर्स लिया है, और प्रीमियम अमाउंट इज 50,000। टोटल प्रीमियम्स पेड जो हो जाएंगे वो है 6 लाख इन ऑल द 3 ऑप्शंस, एंड सम अश्योर्ड ऑन वेस्टिंग जो है वो स्लाइटली डिफर करता है, एंड देन टोटल वेस्टिंग बेनिफिट्स जो हैं वो भी थोड़ा बहुत उसमें भी फर्क है। तो आपको जो बेनिफिट मिलता है इन द फर्स्ट प्लान जो माई पेंशन है वो है 19,88,876, और अगर आप पार्टनर पेंशन के साथ जाते हैं और उसमें पार्टनर पेंशन में जो है वो आप नीचे देखिए यहाँ लिखा है फॉर जॉइंट लाइफ प्राइमरी लाइफ इज मेल एंड सेकेंडरी लाइफ इज 40 ईयर फीमेल। तो प्राइमरी लाइफ का 45 इयर्स ऑफ एज यहाँ दिया है, और सेकेंडरी लाइफ जो ली है वो है 40 इयर्स फीमेल के लिए। तो उस हिसाब से जो टोटल वेस्टिंग बेनिफिट बनता है 20,02,752, और उससे पहले ये जो अमाउंट्स दिए हैं ये सम अश्योर्ड ऑन वेस्टिंग है, और इसमें और चीजें जैसे कि गारंटीड एडिशंस ऐड होती हैं, फिर एक वेस्टिंग एडिशन ऐड होता है, और वो फिर टोटल बनता है 20,02,752 फॉर पार्टनर पेंशन। और पार्टनर पेंशन प्लस में जो है सम अश्योर्ड है 4,94,795, और इसमें गारंटीड एडिशन 6% ऐड होंगी, एक वेस्टिंग एडिशन और सर्टेन परसेंटेज आपका जो पॉलिसी टर्म है उसके बेसिस पर ऐड होगा। तो टोटल वेस्टिंग बेनिफिट बनता है 19,79,180। अब हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। प्लान ऑप्शन है मिनिमम और मैक्सिमम है। एज एट एंट्री मिनिमम 18 इयर्स होगी। ऑप्शन 1, 2 एंड 3 में 75 इयर्स मैक्सिमम है, और प्राइमरी लाइफ के लिए 65 इयर्स है और सेकेंडरी लाइफ के लिए 75 इयर्स है। एंड एज एट वेस्टिंग जब आप इनकम रिसीव करते हैं तो वो मिनिमम 40 इयर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम 85 इयर्स। और जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो सिंगल पे तो नेचुरली सिंगल होगा, और रेगुलर पे के लिए मिनिमम 5 इयर्स है, लिमिटेड पे के लिए भी 5 इयर्स है। मैक्सिमम सिंगल पे के लिए अगेन इट इज ऑलरेडी डन सिंगल वंस, और रेगुलर पे और लिमिटेड पे के लिए 15 इयर्स होगा। एंड पॉलिसी टर्म सिंगल पे के लिए मिनिमम 5 इयर्स है और मैक्सिमम 50 इयर्स है, रेगुलर पे के लिए 5 इयर्स है,
मिनिमम एंड रेगुलर पे के लिए मैक्सिमम 15 इयर्स है। लिमिटेड पे के लिए मिनिमम 6 इयर्स है एंड मैक्सिमम 50 इयर्स है। और जो सम एश्योर्ड ऑन वेस्टिंग है वो 30,000 मिनिमम है और अपर लिमिट मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू बोर्ड अप्रूव्ड अंडरराइटिंग पॉलिसी। और आपके पास ये चॉइस है कि आप सिंगल प्रीमियम पे करना चाहते हैं या एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड में, तो आप ये चूज कर सकते हैं। एंड लोडिंग ऑन प्रीमियम्स विल बी एप्लीकेबल। अगर आप ये हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली लेते हैं तो उसके लिए लोडिंग होती है और वो ये दी हुई है। सिंगल के लिए मल्टीपल सिंगल प्रीमियम रेट बाय 1, मतलब इसमें कोई भी लोडिंग नहीं है। एनुअल के लिए मल्टीपल सिंगल प्रीमियम रेट बाय 1, अगेन नो लोडिंग। तो सिंगल और एनुअल चूज करेंगे तो उसमें कोई लोडिंग आपको नहीं देनी है। हाफ ईयरली पर 0.51 की लोडिंग होगी और क्वार्टरली पर 0.26 की लोडिंग होगी और मंथली पर मल्टीपल जो है वो होगा 0.0883। तो चलिए अभी कैलकुलेट प्रीमियम पे जाते हैं। यहाँ पर देखिए पॉलिसी ऑप्शन में अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको ये तीनों पॉलिसी ऑप्शंस जो मैंने पहले आपको बताई हैं वो आ जाती हैं। फर्स्ट इज माई पेंशन, देन सेकंड पार्टनर पेंशन और थर्ड है पार्टनर पेंशन प्लस। तो हम एक एक करके इनको अब समझेंगे। पहले हम सिलेक्ट करते हैं माई पेंशन और आगे जाते हैं। यहाँ पर आपको सिंगल लाइफ मिल रहा है कवरेज पर, क्योंकि ये माई पेंशन है मतलब सिंगल लाइफ। एज जो है वो 30 से शुरू होकर 75 ईयर्स ऑफ एज तक जाती है। सो दैट इज द एंट्री एंड द मैक्सिमम एज। तो यहाँ पर हम जो इस एग्जाम्पल के लिए हम 40 इयर्स ऑफ मेल कंसिडर करते हैं और आगे जाते हैं। अब देखिए प्लान डिटेल्स में आपको जो प्लान ऑप्शन मिलता है वो यहाँ पर दिया है लमसम टू बी एन्युटाइज्ड, मतलब आपको एक लमसम एंडोमेंट बेनिफिट मिलेगा। तो इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें दूसरा एक ऑप्शन भी मिलता है विच इज सिस्टमैटिक पेंशन स्ट्रक्चर। उसमें आपको एनुअली हर साल आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स आपको हर साल पैसा मिलना शुरू हो जाता है। तो पहले हम लमसम टू बी एन्युटाइज्ड के साथ जाएंगे और उसे क्लिक करते हैं। यहाँ प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लिमिटेड है तो उसे हम रेगुलर भी ले सकते हैं, पर यहाँ हम लिमिटेड के साथ ही जाएंगे। और एनुअलाइज प्रीमियम यहाँ 5 लाख दिया है। हमने जो एग्जाम्पल पहले देखी थी वो 50,000 की देखी थी, अब हम यहाँ 1 लाख करेंगे इसको और उसके साथ समझेंगे। यहाँ प्रीमियम पेमेंट जो टर्म है वो 5 से लेकर 15 इयर्स तक जाती है। तो हम यहाँ पर 15 इयर्स भी ले सकते हैं या आप 10 या 12 भी ले सकते हैं। तो इस प्लान के लिए लेटर से हम टोटल पूरा 15 इयर्स, बिकॉज 40 इयर्स ऑफ मेल हमने कंसिडर किया है, तो वो 15 इयर्स तक अगर 1 लाख प्रीमियम पे करता है, बिकॉज इट इज एन अर्निंग पीरियड फॉर हिम, तो वो पे कर सकता है, विच मीन्स 55 इयर्स ऑफ एज तक वो ये 1 लाख प्रीमियम पे करेगा। तो प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 के साथ हम जाएंगे और जो पॉलिसी टर्म है वो आप बढ़ाकर, बिकॉज मेल हमने 40 इयर्स ऑफ एज लिया है, तो 60 इयर्स पे जब वो रिटायर होगा तो उसको ये कॉर्पस, ये जो अमाउंट है वो लमसम मिल जाएगा। तो पॉलिसी टर्म हम इसीलिए 20 इयर्स करेंगे। ये आप 25 भी ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म देखिए ये 16 से शुरू होगा, क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म हमने 15 दिया है तो 1 साल उसके बाद आता है। समझिए मान लीजिए प्रीमियम पेमेंट टर्म अगर हम 10 लेते हैं तो ये पॉलिसी टर्म 11 से शुरू होती है। ओके, तो अब हम 15 लेते हैं और ये पॉलिसी टर्म 16 से शुरू होकर इट कैन गो अप टू 45 ईयर्स। तो मतलब 85 ईयर्स तक वो इंसान जो 40 इयर्स मेल हमने लिया है वो अपने आप को कवर रख सकता है। पर फिलहाल हम रिटायरमेंट एज तक लेते हैं तो वो 20 इयर्स होगा। तो हम आगे जाते हैं। यहाँ देखिए हमने 40 इयर्स ऑफ मेल कंसिडर किया है और प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 साल ली है, पॉलिसी टर्म 20 साल ली है। तो टोटल एनुअल प्रीमियम एक्सक्लूडिंग टैक्सेस 1 लाख हमने सिलेक्ट किया था। सो टोटल प्रीमियम्स जीएसटी के साथ फर्स्ट ईयर में होगा 1,04,500 एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स होगा 1,02,250 एंड सम अश्योर्ड ऑन डेथ एट पॉलिसी इंसेप्शन जो है वो फर्स्ट ईयर के हिसाब से होता है। सो इट इज 1,05,000 और ये जैसे जैसे आपके साल बीतते जाते हैं वैसे वैसे आपका सम अश्योर्ड बढ़ता जाता है। और जो गारंटीड वेस्टिंग बेनिफिट है विच मीन्स जो आपको 20 इयर्स, टोटल पॉलिसी टर्म आपकी 20 इयर्स है, 15 साल आप पे कर रहे हैं और बाकी साल जो है बैलेंस 5 साल के बाद आपको ये मिल जाएगा 33,50,950। आपका जो पॉलिसी टर्म है 20 साल का, उसी के अंदर आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म भी है। तो 15 साल आप पे करते हैं, 5 साल आप रुकते हैं, तो 20th ईयर पर आपको ये 33,50,950 मिल जाता है। अब हम पीछे जाते हैं और दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं। अब इसमें लमसम टू बी एन्युटाइज की जगह हम लेंगे सिस्टमैटिक पेंशन स्ट्रक्चर। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए आपको ये ऑप्शन भी मिलता है कि अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम चाहते हैं तो उस पे आप यस कर सकते हैं। पहले हम नो ही रखते हैं
और प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन हमारा लिमिटेड पे ही है। एनुअलाइज प्रीमियम 1 लाख है। प्रीमियम पेमेंट टर्म हम 15 इयर्स करेंगे और यहाँ दिया है कि रिसीव फर्स्ट वेस्टिंग बेनिफिट एट द एंड ऑफ 16 इयर्स। वेस्टिंग बेनिफिट का मतलब है आपको इनकम स्टार्ट हो जाती है, तो 16th ईयर से आपकी वो इनकम शुरू हो जाएगी। एंड पे आउट फॉर नंबर ऑफ इयर्स, वेस्टिंग बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो है 20 इयर्स। तो पे आउट जो मिलेगा आपको वो आगे के 20 साल तक मिलता रहेगा। आगे जाकर देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि एनुअलाइज प्रीमियम 1 लाख है, तो टोटल आप जो पे करते हैं 15 सालों में वो है 15 लाख। और 16th ईयर से आपको 20 इयर्स तक, विच मीन्स आपकी एज होगी तब 75 इयर्स, आपको मिलना शुरू हो जाएगा ये एनुअल वेस्टिंग बेनिफिट विच इज 2,22,621। और ये थोड़ा आप देखेंगे थोड़ा डिफरेंस है, जैसे 17th ईयर में 2,22,607 है, सो अप्रोक्सीमेटली मोर और लेस इट इज सेम। जो लास्ट में टोटल अश्योर्ड बेनिफिट ऑन वेस्टिंग मिलता है, ये सबका टोटल मिलाकर इट बिकम्स 44,52,088। हम आगे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो पीपीटी थी वो 15 साल, इनकम टर्म जो है वो 20 इयर्स है। तो यहाँ पर एनुअल प्रीमियम आपने 1 लाख दिया, विद जीएसटी फर्स्ट ईयर में आपको देना है 1,04,500 एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 1,02,250। ऑन सम एश्योर्ड ऑन डेथ एट पॉलिसी इंसेप्शन वो 1,05,000 है और वो धीरे धीरे बढ़ता है। अब ये एनुअल वेस्टिंग बेनिफिट जो है ये 2,22,621 जो हमने पीछे देखा था वही है, बिकॉज दिस इज एन एनुअल इनकम जो आपको मिल रही है। तो टोटल वेस्टिंग बेनिफिट आपका जो बन जाता है वो है 44,52,088। ओके, अब पीछे जाकर हम रिटर्न ऑफ प्रीमियम सिलेक्ट करेंगे एंड वी विल सी कि क्या डिफरेंस आता है। अब यहाँ पर सिस्टमैटिक पेंशन स्ट्रक्चर ही लेना है आपको। रिटर्न ऑफ प्रीमियम में अब यस पे क्लिक करना है और यहाँ प्रीमियम पेमेंट टर्म हम 15 करेंगे जो पहले ली थी हमने। एंड बेनिफिट आपको जो मिलता है वो 16th ईयर से शुरू हो जाएगा एंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स विल बी 20 टोटल। सो हम आगे जाते हैं। अब यहाँ देखिए पहले हमने जो देखा था वो एनुअल वेस्टिंग बेनिफिट आपका हो रहा था 2,22,000 समथिंग। अब ये जो है 20 इयर्स तक आपको मिलेगा 1,86,258। ये थोड़ा कम हुआ है। ओवरऑल टोटल बेनिफिट जो है आपका वो है टोटल अश्योर्ड बेनिफिट ऑन वेस्टिंग वो बढ़ गया है विच इज 52,25,154। रीजन बीइंग इसमें जो आपने 15 लाख पे किया है एनुअल प्रीमियम वो भी आपको वापस मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि 75th ईयर पर एंड ऑफ द पॉलिसी ईयर पर आपको ये जो टोटल अमाउंट मिलता है वो है 16,86,058। तो इसमें जो आपने 15 लाख प्रीमियम पे किया है वो इंक्लूडेड है। तो चलिए आगे जाते हैं। सेम चीजें हैं, आपको जीएसटी के साथ कितना देना है वो दिया है फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, एंड टोटल बेनिफिट वो सेम जो हमने पीछे देखा है वही है। ओके, नाउ लेट्स गो बैक एंड चूज अनदर ऑप्शन। अब हम माई पेंशन की जगह पार्टनर पेंशन चूज करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं और आगे जाते हैं। यहाँ पर ये कवरेज जो है वो जॉइंट लाइफ के लिए है क्योंकि ये माई पार्टनर पेंशन है। एज हम वही लेंगे 40 इयर्स मेल के लिए एंड सेकंड वी विल चूज 35 फीमेल और आगे जाते हैं। यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शंस हैं, लमसम भी आप देख सकते हैं, सिस्टमैटिक पेंशन भी आप देख सकते हैं। तो लमसम पे अगर हम जाते हैं तो वहां पर आप प्रीमियम पेमेंट अगेन 15 कीजिए। पॉलिसी टर्म जो है मिनिमम 20 रखें क्योंकि हमने 40 इयर्स ऑफ मेल सिलेक्ट किया है तो 60 इयर्स तक कवर्ड रहना चाहिए। अब आगे जाते हैं और यहाँ पर डेथ बेनिफिट जो है फर्स्ट डेथ पर दिया है एट द इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी, वो हर साल फिर वो बढ़ता रहेगा, और सेकंड डेथ का भी दिया है विच अगेन हर साल वो बढ़ेगा। अभी आप देखिए कि इसमें जो है थोड़ा सा अमाउंट टोटल अश्योर्ड बेनिफिट जो वेस्टिंग पे मिलता है वो थोड़ा सा स्लाइटली मोर है देन माई पेंशन। सो माई पार्टनर पेंशन चूज करने में स्लाइटली मोर बेनिफिट मिल सकता है विच इज 33,64,587। माई पेंशन में इट वॉज 33,50,000 समथिंग। तो ये 14,000 15,000 का आपको यहाँ बेनिफिट मिल रहा है। और यहाँ पर जो दिया है एनुअल वेस्टिंग बेनिफिट 9,89,584, ये है सम अश्योर्ड। जो हमने पीछे जब हम ब्रोशर चेक कर रहे थे हमने देखा था कि जो वेस्टिंग बेनिफिट है टोटल उसमें 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एक है सम अश्योर्ड जो कि यहाँ दिया हुआ है 9,89,584, और इसमें गारंटीड एडिशंस होते हैं 6% के 33,50,000 समथिंग।
तो ये 14,000 15,000 का आपको यहाँ बेनिफिट मिल रहा है। और यहाँ पर जो दिया है एनुअल वेस्टिंग बेनिफिट 9,89,584, ये है सम एश्योर्ड। जो हमने पीछे जब हम ब्रोशर चेक कर रहे थे हमने देखा था कि जो वेस्टिंग बेनिफिट है टोटल उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक है सम एश्योर्ड जो कि यहाँ दिया हुआ है 9,89,584, और इसमें गारंटीड एडिशंस होते हैं 6% के ईच ईयर का आपका वो ऐड होता है। एंड एक वेस्टिंग एडिशन होता है, वो एक सर्टेन परसेंटेज होता है डिपेंडिंग ऑन योर पॉलिसी टर्म, वो भी इसमें ऐड होता है। तो टोटल बेनिफिट तब जाकर ये बनता है 33,64,587। तो चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं। अब इसमें लंप सम टू बी एन्युटाइज्ड की जगह हम सिस्टमैटिक पेंशन स्ट्रक्चर लेते हैं और एनुअलाइज प्रीमियम सेम रखेंगे। प्रीमियम पेमेंट टर्म हमें 15 करनी है एंड पे आउट फॉर नंबर ऑफ ईयर्स हमारा वही 20 ईयर्स रहेगा, विच इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। वी कैन चेंज दैट ऑल्सो, अगर हम चाहें तो वो 20 ईयर्स से बदल कर हम उसको अप टू 40 ईयर्स भी कर सकते हैं, बट फिलहाल हम 20 ही रखेंगे और आगे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जब आप माई पेंशन चूज करते हैं तो आपको जो इस तरह का बेनिफिट मिल रहा था एनुअल, वो था 2,22,000 समथिंग। जब आप माई पार्टनर पेंशन चूज करते हैं तो आपको ये एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। तो इसमें एनुअल वेस्टिंग बेनिफिट जो 16th ईयर से शुरू होगा वो है 2,23,395 विद अ स्लाइट वेरिएशन। हर साल में थोड़ा बहुत चेंज है। इसका जो टोटल अश्योर्ड बेनिफिट ऑन वेस्टिंग बनता है वो है 44,68,133। अब आगे जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए जो है फर्स्ट प्राइमरी इंश्योर्ड है वो 40 इयर्स एज है, जेंडर मेल है। सेकेंडरी जो है वो 35 है और फीमेल है। तो डेथ बेनिफिट जो है स्टार्टिंग में फॉर फर्स्ट डेथ इज 1,05,000 और वो हर साल बढ़ता रहेगा। सिमिलरली सेकेंड डेथ का जो है वो स्लाइटली मोर है, 1,08,510 है और वो भी हर साल आपका अमाउंट बढ़ता रहेगा। एंड बाकी सब सेम है जीएसटी वगैरह के साथ। एंड इसमें एनुअल वेस्टिंग बेनिफिट विच इज द सम एश्योर्ड वो बनेगा 11,34,269 और इसमें सम एश्योर्ड में आपका गारंटीड एडिशंस ऐड होगा एट 6% एंड ऑल्सो वेस्टिंग एडिशन जो एक सर्टेन परसेंटेज होता है डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी टर्म, वो सब ऐड करके आपका जो टोटल अश्योर्ड बेनिफिट ऑन वेस्टिंग बनेगा वो है 44,68,133। तो चलिए अब पीछे जाकर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक द लास्ट ऑप्शन जो कि है पार्टनर पेंशन प्लस। अब इसमें हमने देखा था पीछे कि इसमें आपको वेवर ऑफ प्रीमियम मिलता है। तो अगर प्राइमरी लाइफ की डेथ हो जाती है तो सेकेंडरी लाइफ के लिए जितने भी प्रीमियम्स पे किए हुए हैं और उसके बाद कुछ अनपेड प्रीमियम्स बचे हैं तो वो कंपनी वेव ऑफ कर देती है। मतलब सेकेंडरी लाइफ को वो पे नहीं करने हैं, वो कंपनी खुद से पे करती है और बाकी जो सारे बेनिफिट्स हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। तो अब इसको क्लिक करते हैं और आगे जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जॉइंट लाइफ ही है ये भी, क्योंकि ये माई पार्टनर है और प्लस है विच इज वेवर ऑफ प्रीमियम के साथ। यहाँ पर भी हम एज जो है वो 40 कंसिडर करेंगे मेल एंड जो सेकेंडरी एन्यूटेंट है या सेकेंडरी लाइफ है उसका हम 35 लेंगे और हम आगे जाते हैं। तो यहाँ सिस्टमैटिक पेंशन स्ट्रक्चर है या लमसम है, आप दोनों में से चूज कर सकते हैं। तो प्लान ऑप्शन लमसम टू बी एन्यूटाइज चूज करते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म लिमिटेड, एनुअलाइज प्रीमियम 1 लाख, प्रीमियम पेमेंट टर्म हम 15 करेंगे और पॉलिसी टर्म हम 20 करेंगे और हम आगे जाते हैं। तो सिमिलर बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा चेंज आया है। तो इसमें मोरलेस सब चीजें सेम है, सिर्फ टोटल अश्योर्ड बेनिफिट ऑन वेस्टिंग में स्लाइट डिफरेंस है विच इज 33,50,950। तो फ्रेंड्स अभी आप ये देख सकते हैं कि फॉर्चून गारंटी रिटायरमेंट रेडी प्लान में आपको 3 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। माई पेंशन, पार्टनर पेंशन और पार्टनर पेंशन प्लस। माई पेंशन में आप एक सिंगल लाइफ के लिए रिटायरमेंट पॉलिसी ले रहे हैं। पार्टनर पेंशन में आप अपने पार्टनर को इंक्लूड कर सकते हैं और ये पार्टनर में आपको बताना चाहूंगी नॉट नेसेसरली कि आपका हस्बैंड या वाइफ ही होने चाहिए, ये आपके चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स मतलब आपके भाई बहन भी हो सकते हैं या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, इसमें इन लॉज भी इंक्लूड कर सकते हो आप। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको ये पार्टनर पेंशन में मिलते हैं विच इज अ ग्रेट थिंग बिकॉज जनरली पार्टनर में बाकी इंश्योरेंस प्लान्स में हमें हमेशा अपने स्पाउस को मतलब हस्बैंड या वाइफ को ही कंसिडर करना पड़ता
सकता है। पर यहाँ पर टाटा AIA ने आपको ये बेनिफिट दिया है, ये ओपन किया है कि आप पार्टनर पेंशन में किसी भी अपने रिलेशनशिप को ले सकते हैं जो आपके क्लोज रिलेशनशिप्स हैं। और पार्टनर पेंशन प्लस में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि अगर प्राइमरी होल्डर जो है, जो प्राइमरी इंश्योर्ड है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो सेकेंडरी लाइफ है जो आपका पार्टनर है उससे आगे के जितने भी प्रीमियम्स है वो उसे नहीं देने पड़ेंगे, वो कंपनी खुद बेयर करेगी और सारे बेनिफिट्स कंटिन्यू रहेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ वंडरफुल प्लान क्योंकि ये आपको रिटायरमेंट रेडी करती है। आज आप जितना कमाते हैं, आप अपना चाहते हैं कि आप उसी तरह की लाइफस्टाइल आगे फ्यूचर में भी, रिटायरमेंट के बाद भी जी सकें, तो ये कैलकुलेट कीजिए कि किस प्रकार आपकी जो आज की इनकम है, अगर आपको उस तरह की लाइफस्टाइल आगे भी जीनी है तो अपना एनुअल प्रीमियम आज खुद डिसाइड करें कि कितना आप अगर हर साल डालेंगे तो आपको एज लमसम या एज एनुअली एक इनकम की तरह मिलना शुरू हो जाए। वो डिसीजन, वो कैलकुलेशन आपको खुद करनी है अपनी एज के हिसाब से और अपनी इनकम के हिसाब से। एंड देन गेट रेडी, बिकॉज ये रिटायरमेंट प्लान आपको सचमुच रेडी करती है फॉर योर रिटायरमेंट, ताकि आप अपना हर सपना पूरा कर सकें, आप अपना खुलकर जी सकें, आप अपनी लाइफ में जो जो करना चाहते हैं वो कर सकें। बिकॉज तब आपके पास ये खुद का पैसा जो आप आज जमा कर रहे हैं वो रिटायरमेंट तक तैयार हो जाएगा एंड यू कैन लिव योर लाइफ वेल विद दैट काइंड ऑफ मनी। तो अगर